दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एनपीसीआईएल से आपके लिए जो असिस्टेंट ग्रेड वन की वैकेंसी आई हुई है इसके पिछले साल के पेपर के बारे पे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग को मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स रहे कि असिस्टेंट ग्रेड वन का पेपर कैसा आता है। तो दोस्तों इस वीडियो पे मैं असिस्टेंट ग्रेड वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज, यदि आपने एनपीसीआईएल के फॉर्म को फिलअप किया हुआ था तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि असिस्टेंट ग्रेड वन पे किस टाइप का पेपर आता है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पे आप सभी लोग बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एनपीसीआईएल का पेपर होता है ना, इसका सिलेबस क्या होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार आपको और बता देता हूँ, ये जो असिस्टेंट ग्रेड वन का पेपर है यहाँ पे मैं प्रीलिम्स का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। किसका पेपर डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों? प्रीलिम्स का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि यहाँ पे स्टेज वन प्रीलिम्स का पेपर होता है और स्टेज टू पे एडवांस टेस्ट का पेपर होता है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों प्रीलिम्स का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे मैं एडवांस टेस्ट के पेपर को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं प्रीलिम टेस्ट के बारे में कि प्रीलिम टेस्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सिलेबस को आप सभी लोग देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो असिस्टेंट ग्रेड वन का पेपर होता है इस पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहते हैं। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो रहता है 3 मार्क्स का रहता है, ठीक है ना। इतना तो आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें तो पीडीएफ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट की टाइमिंग दी जाती है, यानी कि 1 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। लेकिन दोस्तों बात तो ये आती है कि ये जो 50 क्वेश्चन देते हैं, 50 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो 50 क्वेश्चन रहेंगे ना, 50 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आएंगे। सबसे पहले आएंगे जीके और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन, ठीक है। जीके और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से कंप्यूटर नॉलेज के यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश के यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से दोस्तों जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। तो इतना तो आप सभी लोग समझ गए ना। अब दोस्तों बात आती है क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जी हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स दिया जाता है। यदि आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो वहाँ पे 1 मार्क्स काट लिया जाता है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इतना तो आप सभी लोग सिलेबस के बारे में समझ गए ना। अब से इधर डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के बारे में, ठीक है। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला है। दोस्तों यहाँ पे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, ये 2019 में जो पेपर कंडक्ट हुआ था उस टाइम के करंट अफेयर के अनुसार पूछे गए हैं। हो सकता है कि अभी के वर्तमान टाइम पे जो यहाँ पे करंट अफेयर पूछा गया है उसका डिफरेंट आंसर हो, लेकिन 2019 के हिसाब से जो सही आंसर होगा ना उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग दोस्तों अभी के करंट अफेयर को भी पढ़ते चलिए, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को बेस रख के अपनी तैयारी को आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। आपको यहाँ पे बताना है कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो बताइए दोस्तों 2019 के टाइम पे झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों बताइए आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में बात की ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन 2019 से झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री थे। लेकिन दोस्तों यदि आप वर्तमान परिस्थिति में भी देखेंगे ना, तो वर्तमान परिस्थिति में भी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन जी हैं, ठीक है। तो इतना तो आप सभी लोग को याद ही रखना है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे क्या पूछा है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो आपको बताना है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों आप सभी लोग ने बचपन से पढ़ते आए हैं कि 1857 पे सिपाही विद्रोह हुआ था, सिंपल था। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे क्या लिखा गया है, डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में तापमान समान होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने हजारों बार आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा दोस्तों? 40 डिग्री इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ।
अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर था, और 2019 में जो करंट अफेयर था किसके बारे पे था, कोरोना वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, चीनी शहर से कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ था। क्वेश्चन पे ये पूछा गया है कि चीन के किस स्टेट से कोरोना वायरस शुरू हुआ था। ठीक है, तो आप सभी लोग को पता होगा कि वुहान से शुरू हुआ था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से शहर में फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था। तो बताइए दोस्तों, भारत में ऐसा कौन सी स्टेट मतलब जगह थी जहाँ पे फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं थे, यानी कि उनकी मतलब फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं था वहां पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कोलकाता। कोलकाता पे जो फ्रांसीसी थे उनके फैक्ट्री वगैरह नहीं थी। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा पुर्तगाली। दोस्तों जो पुर्तगाली है ना, ये संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, भूमध्य रेखा किस स्थान से होकर नहीं गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो भूमध्य रेखा है ना, कहाँ से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। आप सभी लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना, जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाएगी, लेकिन आप सभी लोग देखेंगे दोस्तों, जिम्बाब्वे जो है साउथ अफ्रीका के ऊपर है। ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ पे है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जिम्बाब्वे। फिर जिम्बाब्वे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जिम्बाब्वे से होके भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे क्या बोला है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे 2019 के बेस पे पूछा गया है। तो 2019 पे भारत के जल शक्ति मंत्री कौन थे, गजेंद्र सिंह शेखावत थे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति पे पूछता तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहे दोस्तों, CR पाटिल यहाँ पे इसका वर्तमान परिस्थिति पे आंसर इसका रहता। ठीक है, लेकिन 2019 के बेसिस पे पूछा है तो गजेंद्र सिंह शेखावत इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, किस देश की मुद्रा डांग है। तो आपको बताना है कि डांग किस देश की मुद्रा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा वियतनाम। वियतनाम की मुद्रा का नाम क्या है, डांग है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आप स्ट्रेटेजी को भी कंप्लीट करके जाते हैं ना, मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके पास जो लुसेंट की बुक है ना नीले वाली, यदि आप उतना भी करके जाते हैं ना, तो आप मान के चलिए स्टेपेंड्री यानी कैटेगरी 1, तो आप मान के चलिए दोस्तों, स्टेज 1 और स्टेज 2 पे जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, आपके उसी में से जीके के क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लुसेंट वाली किताब को बस अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, लुसेंट वाली किताब की जो पीडीएफ वगैरह होती है, ठीक है, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, यदि आपके पास बुक नहीं है तो, और आपको वीडियो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो बस आप उतना पढ़ के चले जाइए, आपके जितने भी जीके वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उससे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप सभी लोग करना है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, कहां पे जाने के लिए आईएलपी की आवश्यकता नहीं होती है। बताइए दोस्तों, आईएलपी मतलब क्या हुआ, इनर लाइन परमिट। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे जाने के लिए आईएलपी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ आईएलपी का मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों आईएलपी का मतलब हुआ इनर लाइन परमिट। ठीक है ना, आईएलपी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इनर लाइन परमिट, जो कि भारत के 6 स्टेट के लिए वैलिड होती है। ठीक है, जिसपे जो मेघालय है ना, मेघालय यहाँ पे इसका नहीं रहेगा। मेघालय जाने के लिए आपको आईएलपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसे कौन कौन सी स्टेट है जहाँ पे जाने के लिए आईएलपी की जरूरत पड़ेगी, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, इसके बाद मिजोरम हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और यहाँ पे दोस्तों नागालैंड तो मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे 6 स्टेट है दोस्तों, 6 स्टेट पे जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, लेकिन मेघालय पे जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप सभी लोग इसे गूगल पे सर्च करके एक बार देख लेना। अब दोस्तों बात करते हैं, केरल में किस त्योहार पर नौका दौड़ मनाई जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने कई बार मूवी वगैरह भी देखा होगा, ओणम इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था दोस्तों, कुसुम योजना का प्राथमिक उद्देश्य था सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13 पे, स्वतंत्र भारत के ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरंडी कप किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये फुटबॉल कप से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मेरे चैनल पे जीके से रिलेटेड जितने भी ट्रिक होती है ना, सारी ट्रिक मेरे चैनल पे अपलोड है। यदि आप चाहते हैं कि जीके को ट्रिक के माध्यम से याद किया जाए तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे लगभग लगभग जितने भी एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना ट्रिक वाले, तो आपको वहां से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है, यदि आप एमपीसीआईएल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि प्लांट ऑपरेटर हो गया, ठीक है, लेबोरेटरी हो गया, ठीक है, स्टिपेंडेड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 हो गया, इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 1, इनकी तैयारी आप कर रहे हैं, स्टेज 1 या फिर स्टेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो को देख के अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मैंने एनसीएल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई है दोस्तों। करीब करीब मैं 2019 से एनपीसीएल, बार्क और डीएई में जितने भी सब सेंट्रीज होती है ना, सभी की वीडियो मैं रेगुलर बना रहा हूँ। तो आप मेरे पे ट्रस्ट करके मेरी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो है ना, यदि आप उतना भी पढ़ के चले जाते हैं तो आप मान के चलिए स्टेज 1 और स्टेज 2 पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन को सही करेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप उन वीडियो को देख के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, दो स्थानों देशांतर के 30 डिग्री पर अंतर पर है। यहाँ पे क्या बोला है, दो दो जगह है जो कि देशांतर पर 30 डिग्री पे अंतर पे है, इसके बीच मिनट के समय का अंतर कितना होगा आपको बताना है। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो प्रत्येक समय रेखा होती है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो यहाँ पे समय रेखा होता है, ये जो समय रेखा होता है ना, प्रत्येक मिनट के लिए 15 डिग्री का वो बनाते हैं, कोण बनाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देशांतर का अंतर कितना है, 30 डिग्री है, तो आपको क्या करना है, 30 डिग्री पे आपको 15 डिग्री का भाग दे देना है। ठीक है, प्रत्येक देशांतर पे। तो आपको यहाँ कितना टाइमिंग निकल के आ रहा है, 2 मिनट आ रहा है, तो नहीं सॉरी, यहाँ पे दो आ रहा, 2 घंटे आ रहे हैं। ठीक है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे क्या बोला है, दो स्थान है जिनके बीच देशांतर का अंतर कितना है, 30 डिग्री का अंतर है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एक देशांतर होता है उस पे जो समय रेखा होता है कितने डिग्री की होती है, 15 डिग्री की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो देशांतर के बीच अंतर दिया है ना, उस पे समय रेखा का आपको भाग लगा देना है। ठीक है, तो जब आप उसे भाग लगाएंगे तो 2 घंटे आएगा, 2 घंटे को अपन 120 मिनट लिख सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या बोला है, स्कॉटिश लीग रेंजर फुटबॉल क्लब के साथ पेशेवर फुटबॉल अनुबंध अर्जित करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन से बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बाला देवी जी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 2019 का करंट अफेयर है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हो सकता है इस बार भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाए, तो आप सभी लोग दोस्तों तैयार रहिएगा इसके लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को दिया गया था। थोड़ा सा दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, 2019 के बेसिस पे पूछा गया है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इथोपिया के प्रधानमंत्री को 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो आप सभी लोग को इतना याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, स्मार्टफोन की बैटरी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सभी लोग को पता होगा, लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल है। अब दोस्तों बात करते हैं, पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया पहला जीवित प्राणी कौन था। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे पहले पृथ्वी की कक्षा पर किसे भेजा गया था, लाइका। लाइका जो कौन सी दोस्तों, लाइका एक डॉग थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट बैंक को जारी करने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो पेमेंट बैंक होते हैं किसे जारी नहीं कर सकते हैं, तो आप सभी लोग को पता होगा कि जो क्रेडिट कार्ड होते हैं पेमेंट बैंक जारी नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, माननीय शरद अरविंद बोबड़े भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे, किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, माननीय शरद अरविंद बोबड़े जी 47वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ये 2019 की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और कितने नंबर के हैं दोस्तों, 50वें नंबर के। मैं आपको ये बता देता हूँ, और कौन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों ये 2019 के बेसिस पे पूछा गया है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा गोतबाया राजपक्षे। ठीक है, 2019 से
श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन थे? गोतबाया राजपक्षे। लेकिन दोस्तों वर्तमान परिदृश्य में बात करते हैं तो रानिल विक्रमसिंघे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्थिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था? तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा गीता गोपीनाथ को IMF के आर्थिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 से जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे आपको बताना है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ब्राजील के राष्ट्रपति, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी 2020 में महिला एकल किसने जीता था? तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? दोस्तों मेरे ख्याल से इसका आंसर रहेगा सोफिया केनिन। आप सभी लोग देख लीजिएगा, हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन एक बार आप मिला लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 की ट्रॉफी महिला एकल पे किसने जीता था? सोफिया केनिन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप देख लेना। दोस्तों पार्ट 2 आ गया। पार्ट 2 पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जीके और करेंट अफेयर आते हैं, इसके बाद सेकंड पार्ट पे क्या आता है? कंप्यूटर नॉलेज आते हैं। ठीक है, तो अपन कंप्यूटर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर के यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? कंप्यूटर के यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, एक जो कीबोर्ड होती है, मानक कीबोर्ड होती है, एक पंक्ति में बाएं से दाएं में कुंजियां कौन कौन सी होती हैं? तो क्वेश्चन पे यही पूछा गया दोस्तों। ऐसी कीबोर्ड पे लेफ्ट से राइट कुंजियों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, लेफ्ट से राइट की कौन कौन सी है आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों ये तो आपको बन ही जाएगा, यदि ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आप सभी लोग वहां से देख के बता देंगे। ठीक है, लेकिन ये पेपर ऑफलाइन हुआ था तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सबसे पहले जेड आएगा, इसके बाद एक्स आएगा, ठीक है, इसके बाद सी आएगी, इसके बाद वी आएगा, इसके बाद एनएम आएगा। ठीक है, तो ये इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा लिनक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया और विंडोज हो गया, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन दोस्तों ये गूगल भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो एंड्रॉइड है ना अब दोस्तों बात करते हैं निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख के ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो गूगल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, गूगल जो है तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप सब लोग को इतना याद रखना है, लिनक्स, एंड्रॉइड और विंडोज ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर की कीबोर्ड के, के मध्य आसपास कौन सी कुंजी निम्नलिखित कुंजियों में से सबसे ज्यादा लंबी होती है? तो आप सभी को कुछ याद ही नहीं करना है, आप सभी लोग को पता होगा कि जो यहाँ पे बैक स्पेस वाली होती है ना, ये सबसे बड़ी कुंजी होती है। ठीक है, बैक स्पेस वाली कुंजी जो होती है सबसे बड़ी होती है, स्पेस बार वाली देखेंगे होगी सबसे नीचे रहती है, ये सबसे बड़ी कुंजी रहती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज को देखने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज किया जाता है। क्वेश्चन पे क्या बोला मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे आप वेब पेज पे देखते हैं। ठीक है, किस पे देखते हैं दोस्तों? ब्राउजर पे देखते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो दोस्तों फोरट्रॉन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया और बेसिक हो गया। लेकिन दोस्तों जो MS एक्सेल है ना, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के सभी भौतिक घटकों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? दोस्तों हार्डवेयर कहा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड फाइल को बंद करने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? बताइए दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा वर्ड फाइल को बंद करने के लिए कंट्रोल W का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड पे अनडू किससे किया जाता है? कंट्रोल Z से अनडू किया जाता है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइनीज शब्दों को थियरसिस से जांच करते हैं। चाइनीज शब्दों को थियरसिस जांच कौन करता है दोस्तों? आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि इसका आंसर मैं आप सभी लोग को देख के बता रहा हूँ दोस्तों। थियरसिस से जांच कौन करता है? F7 होगा शायद। हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा शिफ्ट F7, इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, चाइनीज शब्दों के थियरसिस जांच कौन करता है? शिफ्ट F7 करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट
शॉर्टकट की कौन सी है? तो रिफ्रेश करने के लिए आप सभी लोग F5 दबाते हैं, आप सभी लोग को पता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, VoIP का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, VoIP का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वेब पेज पर एक अद्वितीय एड्रेस होता है, जैसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? URL कहते हैं। सिंपल से है दोस्तों। यहाँ पे जो इसकी लैंग्वेज है ना, थोड़ा सा कठिन है, इस वजह से मेरे को बोलने में दिक्कत हो सकती है, तो आप सभी लोग उसका बुरा मत मानिएगा। आप सभी लोग को सिर्फ क्वेश्चन देखना है और उसी की वजह से आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट के पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट के पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 बिट्स बराबर कितने बाइट होते हैं? तो 64 बिट्स बराबर होते हैं 8 बाइट्स। ठीक है, 8 बाइट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड पे सेव एज की कार्यात्मक कुंजी कौन सी है? ठीक है, तो MS वर्ड पे सेव एज किसे अपन कर सकते हैं दोस्तों? F12 से कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने कंप्यूटर के यहाँ पे 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिए थे। यहाँ पे कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से हमने कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंग्लिश के 10 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पार्ट 3 पे पूछे जाते हैं, इतना तो आप सभी लोग को पता है। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है जो कि 41 है। यहाँ पे क्या बोला है? बीइंग स्टोवन एंड रिफ्यूजिंग टू चेंज वन ओपिनियन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? लेनी एंटिस का करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है? करेक्टली स्पेलिंग टू वर्ड, यानी कि इन चार में से किसकी स्पेलिंग सही है, तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों माइंड स्क्यूल, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? प्लीज गिव मी ए पेपर, यहाँ पे ये लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड। वन हु ट्रेवल प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इटनेरेट। ठीक है, इटनेरेट इसका इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि यूलोजिस्टिक का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो यूलोजिस्टिक का अपोजिट वर्ड होगा क्रिटिकल। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों आपको बताना है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग बिहेवियर एंड सोसाइटी इज कॉल्ड, जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ए रिकरेंट अर्ग टू स्टेल टॉपिकली विदाउट रिगार्ड टू नीड और प्रॉफिट इज, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ टेंसिटी। टेंसिटी का सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों? आप सभी लोग बताइए। टेंसिटी का सिनोनिम्स होगा प्रिजर्वेंस। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? बायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रॉब्ड इट एज ही वाज वॉकिंग आउट ऑफ ज्वेलरी शॉप। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे इस जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे गॉड को फिलअप होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इंग्लिश मैंने उतनी अच्छी आपको बताई नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी थोड़ा सा था। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं सही आंसर इस तरह से होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, इसके बाद स्पेलिंग स्पेलिंग गलत वाले पूछे जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे एंटोनिम से भी कुछ पूछी जाती हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इस तरह से आपकी इंग्लिश सरल पूछी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एमपीसीआईएल के असिस्टेंट ग्रेड 1 के प्रीलिम्स पेपर को सॉल्व करा दिया। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिन्होंने एमपीसीआईएल असिस्टेंट ग्रेड 1 के पेपर को फिलअप किया था। दोस्तों मेरी मेहनत को सक्सेस करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं असिस्टेंट ग्रेड 1 के एडवांस टेस्ट के पेपर के बारे में भी डिस्कस करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। मैं आपके एडवांस टेस्ट के पेपर के बारे में डिस्कशन जरूर करूंगा।